सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई आयोजित। प्रदेश हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 12 माओवादी न्यूट्रलाइज, 3 जवान हुए शहीद। सीएम साय ने कहा, हमारे जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अंबागढ़ चौकी में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम साय। 475 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान एम ऊर्जा। राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। ये लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वो अपने घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सकें। इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। गौरतलब है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपए तथा 2 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। ये व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 क्रमांक 21 सन 2018 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में आज सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। मुठभेड़ में डीआरजी बीजापुर के 3 जवानों की शहादत हुई है। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में आज हमारे वीर सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। क्षेत्र में लगातार सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में डीआरजी बीजापुर के प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और आरक्षक रमेश सोडी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इन वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोक संतप्त परिजनों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मुठभेड़ में घायल अन्य 2 जवान खतरे से बाहर हैं। उनके समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। मैं उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारे जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे जाबाजों की ये बहादुरी और सफल कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लाल आतंक का अंत अब बहुत निकट है। हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल माओवाद के पूर्ण खात्मे के संकल्प पर दृढ़ता से अड़िग हैं। जब तक बस्तर के अंतिम गांव तक शांति, सुरक्षा और विकास का प्रकाश नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। जय हिंद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अंबागढ़ चौकी में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 475 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी। समारोह के दौरान महतारी बंधन योजना की 22वीं किश्त भी हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई। इस माह 67,78,674 पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है।
इसमें 67,71,012 हितग्राहियों को 633.89 करोड़ रुपए तथा नियत नेलानार क्षेत्र की 7,662 महिलाओं को 76.30 लाख रुपए प्रदान किए गए। इस प्रकार महतारी वंदन योजना की 22वीं किश्त के अंतर्गत कुल 634.65 करोड़ रुपए की राशि पात्र हितग्राहियों को अंतरित की गई। सीएम साय ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जनजातीय अंचलों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनजातीय समाज के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जन सेवा ही सरकार के हर निर्णय की आधारशिला है और जनजातीय भाइयों बहनों का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है। सीएम साय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, सांसद श्री संतोष पांडे, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।